हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नंदिनी गौतम पर, जहां हम आपके लिए पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं। आज ऐसे ही एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं, तो रहस्य जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो असली आनंद किसे प्राप्त होता है? क्या पुरुष महसूस करता है अधिक सुख या स्त्री? इस रहस्य को पुराणों और तंत्रों ने बड़े ही गूढ़ शब्दों में बताया है। आइए जानते हैं वो दिव्य सत्य जिसे सिर्फ साधक ही समझ पाते हैं। एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हे तातश्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से वो कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है? भीष्म बोले, इस संबंध में मैं तुम्हें भंगस्वाना और शकरा की कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में से उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्निष्ठता। क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सके। पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा यही समय सही समय है और अपने अपमान का बदला लेने के, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक कहीं दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश की, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल राजा वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊं? मेरी अग्निष्ठता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा? क्या कहूँगा? मेरी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पुरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने लायक नहीं रहा हूँ। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं। जब मैं एक स्त्री हूँ, मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगे। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसा ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए
इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा, वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। आनंद का असली स्रोत शरीर नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। शिव और शक्ति के संगम में ही सृष्टि का रहस्य छिपा है। अगर आपको ये पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शक्ति।